नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप की काफ़ी की बड़ी अपडेट्स के साथ आपका स्वागत है। DW का एक नोटिस जारी हो गया आप लोगों के लिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कि बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो क्या अपडेट होने वाली है, DW का क्या नोटिस है, समाज कल्याण का क्या नोटिस है, वो देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर प्री मैट्रिक यानी कि 9वीं 10वीं के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट कि निकल कर आ गई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा एक दो न्यूज भी आ रखी है। तो छात्रवृत्ति में काफी ज्यादा कि अपडेट्स 3-4 अपडेट्स वीडियो के हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों को जानना काफी जरूरी है। अब ऐसे में आप लोग क्या करते हो, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, आप में से काफी लोग भगा के ही देख लो, फास्ट फॉरवर्ड में आप देख सकते हो स्पीड तेज करके, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप दोबारा से सेम सवाल आप कमेंट में ना पूछो जो उसी वीडियो में डिस्कस किया गया हो। तो वीडियो को पूरा देखा करें। तो चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी स्कॉलरशिप की अगर आपको सही अपडेट्स पानी है, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर ये सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहेंगी। तो चलिए क्या नोटिस होने वाला है उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले जो DW का नया नोटिस है उस पर आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखो, ये नोटिस है, प्रेस विज्ञप्ति है, यानी कि जो है प्रेस वालों के लिए प्रेस रिलीज बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या हुआ है, सारी जो डेट वेट है उनको कि बदल के जारी किया गया है। तो वो चीज आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर आपको 2 चरण देखने को मिल रहे होंगे। ये देखो, यहाँ ऊपर आपको अगर ध्यान दोगे तो क्या लिखा है, प्रथम चरण, और नीचे अगर आप देखोगे द्वितीय चरण। ये होने क्या वाला है, इस नोटिस में क्या है, मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ है क्या। बेसिकली देखो, आप सभी को मालूम है कि जो छात्रवृत्ति यानी कि 11वीं 9वीं 10वीं के ऊपर वाले क्लासेस हैं, उनकी जो छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने का जो अंतिम तारीख है वो है 10 जनवरी। ये आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि DW का जो नया नोटिस आया उसका भी मैंने आपको दिखा दिया था और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल भी करा दिया था। तो जो छात्रवृत्ति भरने की अंतिम तारीख थी वो थी 10 जनवरी। अब आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना वो है 31 दिसंबर प्रथम चरण। और यहाँ पर देखिए द्वितीय चरण में क्या है, द्वितीय चरण में छात्रों द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक होगा। तो ये क्या कंफ्यूजन है, क्या नोटिस है, तो आपको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, जो अभी आप मेरी स्क्रीन पर नोटिस देख पा रहे हो, वो नोटिस सिर्फ और सिर्फ SC ST वाले छात्रों के लिए है। मतलब अगर आप इस 2 कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो ये नोटिस आपके लिए। अन्यथा जो पुराना वाला नोटिस यानी कि जो अंतिम डेट है जो 10 जनवरी तक है, वो जनरल, OBC और माइनॉरिटी के लिए 10 जनवरी लास्ट डेट है, और SC ST के लिए 31 मार्च आखिरी डेट होने वाली है। यही मैं आपको इस नोटिस में आपको दिखाना चाह रहा था। देखो, यहाँ पर पहली लाइन अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा भी है कि जो समाज कल्याण के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था 18 दिसंबर द्वारा, उसमें दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति समूह 1, 2, 3 एवं 4 से संबंधित पाठ्यक्रम वो कक्षा 11-12 योजनांतर्गत मास्टर डेटाबेस तैयार करने और आवेदन करने के लिए जो संशोधित समय सारणी निर्गत की गई है, मतलब उनके लिए जो नई समय सारणी जारी की गई, किसके लिए, यहाँ पर आपने देख लिया वो है SC और ST के लिए सिर्फ। तो वो 2 चरणों में होने वाला है। मैं आपको यहाँ पर समराइज करके बताता हूँ कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि SC ST, ये बात आपको ध्यान रखें, जो नोटिस देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए एप्लीकेबल है। SC ST के लिए जो आवेदन करना और छात्रवृत्ति मिलना वो 2 चरणों में किया जाएगा। मतलब कि इसके लिए 2 अलग अलग कि स्टेज इन्होंने डिफाइन कर दिए, एक फर्स्ट राउंड होगा, एक सेकेंड राउंड होगा। तो जो पहला राउंड होगा उसका जो अंतिम डेट है, मतलब अगर आप SC ST से हो तो आपका जो फर्स्ट राउंड का आवेदन होगा वो कि हो जाएगा, वो हो जाएगा 31 दिसंबर तक। आप यहाँ देखो, प्रथम चरण छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन वो होगा 31 दिसंबर 2023 तक। और प्रथम चरण में जिन छात्रों ने आवेदन किया, मतलब आप SC ST से हो, अगर आपने 31 दिसंबर के पहले आवेदन कर लिया है तो जो आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा 15 मार्च 2024 तक। यही डेट है जो बाकी लोगों को मिलना है। मतलब बाकी कैटेगरीज का भी 15 मार्च तक पैसा मिल जाएगा। उनके लिए कोई फर्स्ट या सेकंड राउंड नहीं है, सिर्फ SC ST के लिए ऐसा कहा गया है। तो जो पहले राउंड में जो आवेदन करेंगे उनका 15 मार्च तक पैसा मिलेगा। अगर आप द्वितीय चरण में, मान लो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है या फिर आपका एडमिशन या किसी और कारण से अगर आप आवेदन नहीं कर पाते हो 31 दिसंबर तक, तो आप आवेदन करोगे दूसरे चरण में, जो कि शुरू हो जाएगा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। मतलब पूरे 3 महीने का टाइम मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ SC ST की बात हो रही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो। तो सेकेंड राउंड में जो आवेदन करेंगे उनका जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 28 जून 2024 तक। मतलब अगर आपने पहले राउंड में आवेदन कर दिया तो आपको 15 मार्च तक मिल जाएगा। अगर आप सेकेंड राउंड में आवेदन करते हो तो आपको 28 जून 2024 तक मिलेगा पैसा। तो ये था वो वाला नोटिस। अब इसको भी आपको पढ़ना होगा काफी लोगों को, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ये नोटिस डाल दूंगा, वहां पर जाके इसको भी आप पढ़ सकते हो। तो एक चीज यहाँ पर मैं समराइज करता हूँ क्या क्या है। जो लास्ट डेट है आवेदन करने की वो OBC, जनरल और माइनॉरिटी, इन 3 कैटेगरीज के लिए जो लास्ट डेट है वो अभी भी 10 जनवरी ही है। उनके लिए कोई फर्स्ट या सेकंड राउंड नहीं है। अगर आप इन 3 कैटेगरी से आते हो, OBC, जनरल या माइनॉरिटी से, तो आपके लिए जो अंतिम डेट है वो 10 जनवरी 2024 है। अगर आप SC ST से आते हो तो आपके लिए 2 राउंड में होने वाला आवेदन। पहला राउंड जो आवेदन होगा वो 31 दिसंबर तक होगा और दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। तो ये था वो, ये पूरा समराइज करके ये वाला जो नया नोटिस था। अब बात करते हैं प्री मैट्रिक वालों के लिए जो अपडेट आ रखी है उसके थ्रू। तो प्री मैट्रिक यानी कि 9वीं 10वीं वालों के लिए भी देखो काफी बड़ी कि अपडेट्स कि आ गई हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखो,
यहाँ पर मैं आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली अपडेट आपको शेयर करना चाहूंगा कि प्री मैट्रिक के लिए क्या आया हुआ है। देखो, आवेदन में त्रुटि को खुद सही कर सकेंगे छात्र। ये कब की है? 24 दिसंबर, यानी कि कल रात में 11:16 की अपडेट है। तो अगर आप 9वीं 10वीं में प्री मैट्रिक, तो आपको मालूम है जो आवेदन की अंतिम डेट है वो है 2 जनवरी। मतलब जो 9वीं 10वीं के छात्र हैं उनके लिए पोर्टल दोबारा खोला गया और जो है कि उनके लिए आवेदन की अंतिम तारीख है वो 2 जनवरी। तो उन्हीं के लिए करेक्शन के लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आ गई है। अगर आपके कोई साथी, भाई बहन 9वीं 10वीं में, तो उनके तक जरूर शेयर करना। देखो, कक्षा 9-10 में पढ़ने वाले उन छात्रों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है। 28 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच पोर्टल खोला गया है। छात्र परीक्षा फॉर्म में होने वाली गड़बड़ी को पोर्टल खोलकर सही कर सकेंगे। इससे छात्रवृत्ति खाते में पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब क्या है, आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट क्या है, अगर आप 9वीं 10वीं में, तो आपके अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आपके लिए 28 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में, मतलब एक हफ्ते के लिए जो है कि पोर्टल खोला जा रहा है, जिसमें आप अपना जो है कि फॉर्म ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हो। तो ये करेक्शन की डेट आप लोग के लिए निकल कर आ गई है। ये कल रात की न्यूज है, मतलब सबसे लेटेस्ट अपडेट है। तो अगर आप 9वीं 10वीं पढ़ते हो या आपके कोई भाई बहन 9वीं 10वीं में, अगर उनके फॉर्म में कोई गलती है तो बहुत बढ़िया आप लोग के लिए डेट आ गई है। 28 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में आपके पास पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें आप अपना जो है कि फॉर्म सही कर सकते हो। देखो, यहाँ पर लिखा भी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति देती। कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति के लिए शासन की ओर से पोर्टल खोला गया था, ऑनलाइन जो है कि सब कुछ कर दिया गया है। आवेदन में त्रुटि होने का छात्रवृत्ति से बच्चे वंचित रह जाते हैं, कोई वंचित न रहे इसके लिए पोर्टल खोल दिया है। आवेदन करने वाले छात्र छात्राएं 28 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच पोर्टल पर अपना आवेदन फॉर्म चेक कर सकेंगे। और इसमें आप क्या क्या सही कर सकते हो, इसमें देखो, इसमें बैंक खाता नंबर, नाम, त्रुटि को सही कर सकेंगे, मतलब इनसे रिलेटेड और भी जो त्रुटियां उनको सही कर सकेंगे। इसके बाद जो है कि आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। तो ये वाली भी आप अपडेट शेयर कर देना अपने जो भी आपके साथी हैं, या फिर आप 9वीं 10वीं के, तो आप खुद ही समझ जाओ कि 28 से लेकर 5 के बीच में आपका जो है कि करेक्शन होने वाला है। अब तीसरी अपडेट की बात करते हैं। एक और अपडेट जो आप लोगों के लिए है, इसमें भी आप लोगों के लिए काम की चीज लिखी हुई है। तो इसमें क्या लिखी हुई है उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना पड़ेगा ताकि आपको चीजें जो है कि समझ में आ सके। देखो, अब वही जो मैं अभी आपको अपडेट बता रहा था वो वाली नोटिस में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सेम चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। शासन ने दशमोत्तर कक्षाओं के सामान्य यानी कि जनरल, पिछड़े, ओबीसी, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। मतलब जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए जो है कि अंतिम तिथि बढ़ा दी, जो आपको ऑलरेडी मालूम है अगर वीडियोस को फॉलो करते हो। अब वे 10 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि 31 दिसंबर घोषित की गई थी, लेकिन कई पाठ्यक्रमों में देरी से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है। कक्षा 9 और 10 के छात्र 2 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति यानी कि SC ST के छात्रों का आवेदन के लिए छात्रवृत्ति का पोर्टल 31 मार्च तक खुला रहेगा। तो देखो, ये जो आप छोटा सा नोटिस मतलब न्यूज देख रहे हो, इसी में आपकी जितनी भी डेट वाली समस्याएं हैं, जो डाउट हैं, आप पढ़ लोगे तो ध्यान से सारी क्लियर होती दिख रही हैं। तो सभी के लिए डेट बता दी गई। प्री मैट्रिक के लिए 2 जनवरी यहाँ पर देखो डेट बता दिया गया है। SC ST के लिए 31 मार्च बता दिया गया है। वहीं जो है कि OBC, जनरल, माइनॉरिटी के लिए 10 जनवरी बता दिया है। तो इतने सेक्शन में आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जा रहा है कि जो है कि डेट कब तक होने वाली है। तो ये तो हो गया वो नोटिस जिसको लेकर आप यहाँ आए थे, 3 नोटिस। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो NPCI वाली दिक्कत जो है कि आप लोग को आ रही है, काफी लोगों को आ रही है कि NPCI वाली, देखो उसका सॉल्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वेबसाइट की कारण आ रहा है। पहला चीज जो मैंने आपको बताया था, NPCI अगर आपका एक्टिव है, सब कुछ ओके है, फिर भी अगर NPCI वाली दिक्कत आ रही है, इसका सॉल्यूशन देखो क्या है। मैंने कल भी ट्राई किया था। आपको लगातार कोशिश करती रहनी है, एक आध बार उसी में हो जा रहा है, इसका कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है, आप बस कोशिश से ही हो रहा है। मतलब आप एक बार उसी पे जो चेक NPCI स्टेटस करके आपके पास ऑप्शन आता है, उसी पे आपको क्लिक करना है। कई बार वो आपको एरर देगा कि नहीं एरर आ रहा है, मतलब वहां से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार हो सकता है कि आपका वो ठीक भी हो जाएगा। तो ठीक होने का कोई मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप लोग पूछते हो, मैं इसलिए ये जवाब आपको देना चाहता था, इसका कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है। बस आप उस पर ट्राई करते रहो, एक आध बार इसी में हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ही छात्रों के सही हो रहे हैं। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों नोटिस और सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, सभी की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और साथ ही इंस्टाग्राम ID पर भी जाके आप फॉलो करके अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्निकल नेशन।